हिंदू साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, ये जांच पूरी होने के बाद ही मालूम हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं हूं प्रदीप राघव। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव उन्हीं के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिलने के बाद हर कोई हैरान है कि एक पहुंचे हुए संत ने ऐसा क्यों किया। महंत के शिष्यों और परिवार के लोगों का कहना है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। उनका आरोप है कि नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है और इसमें बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो है बागंबरी गद्दी और मठ की संपत्तियों को लेकर विवाद। बताया जाता है कि अपने प्रमुख शिष्य आनंद गिरी के साथ महंत नरेंद्र गिरी के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत 3 शिष्यों से नाराजगी की बात कही है, जिसके बाद आनंद गिरी के अलावा आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को घटना की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं नरेंद्र गिरी की मौत की खबर के बाद आनंद गिरी ने कई लोगों का नाम लेते हुए कहा कि जिनकी औकात 2000 रुपए कमाने की नहीं थी, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की कोठी बना ली। महाराज जी की हत्या में उन्हीं लोगों का हाथ है। आनंद गिरी के ऐसे बयानों से एक बार फिर अखाड़े, उनकी संपत्तियां और उनके राजनीतिक रसूख चर्चा में आ गए हैं। बागंबरी मठ की धन संपदा के बारे में बात करने से पहले आइए समझते हैं कि राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए बने साधु संतों के मठों के पास संपत्तियां और उसके साथ साथ विवाद कैसे बढ़ता गया। सबसे पहले समझते हैं कि अखाड़े क्या होते हैं। आमतौर पर अखाड़ा उसे कहा जाता है जहां पहलवान कुश्ती करते हैं, लेकिन साधु संतों के अखाड़े इससे अलग होते हैं। सैकड़ों बरस पहले साधु संतों के ऐसे समूह होते थे जो संकट के समय में धर्म की रक्षा के साथ ही राष्ट्र की रक्षा भी अपना कर्तव्य समझते थे। इन अखाड़ों में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या भी दी जाती थी, मगर मौजूदा समय में अखाड़े केवल शास्त्र और धर्म की ही शिक्षा दे रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। इसमें कर्नाटक के चिकमंगलूर में श्रृंगेरी मठ, ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ और उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ शामिल हैं। शंकराचार्य ने धर्म विरोधी शक्तियों से मिलने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए युवा साधुओं को कुश्ती करने और हथियार चलाने के लिए प्रेरित किया था। उनका कहना था कि धर्म विरोधी ताकतों से निपटने के लिए अध्यात्म ही काफी नहीं है, इसके लिए मठ बनाए गए और इन्हें अखाड़ा भी कहा जाने लगा। एक कहावत है कि जर, जोरू और जमीन ही झगड़े का कारण बनते हैं। यहाँ जर का मतलब धन है, जोरू का मतलब पत्नी या प्रेमिका और जमीन का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। समाज जैसे जैसे विकसित होता गया, जरूरतें बढ़ती गईं और जरूरतों को पूरा करने के लिए धन संपत्ति अर्जित की जाने लगी। गौरतलब है कि अखाड़ों के पास कुछ मंदिरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी होती है, जहां दान दक्षिणा में ढेरों चढ़ावा आता है। इससे मंदिरों के पास इतना रुपया पैसा हो जाता है कि उसे गिनने के लिए मशीनें तक लगाई जाती हैं। कहते हैं मोह माया को त्याग कर ही साधु या संत हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों के पास अपार माया देख कुछ लालची धर्म का चोगा पहन साधु संतों के समूह में शामिल हो गए और इसी से विवाद होने लगे। गौरतलब है कि बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी गंगा के किनारे लेटे हनुमान मंदिर का प्रबंधन संभालते थे, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के अलावा विदेशों से भी सैलानी आते हैं और ढेरों चढ़ावा देते हैं। बागंबरी मठ के पास भी समय के साथ साथ धन और संपत्ति बढ़ती गई। बताया जाता है कि प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी बागंबरी मठ की कई जमीनें हैं जिनकी कीमत अरबों रुपए में है। मठ और संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आय होती है। कई साल पहले से इसी पैसे को लेकर नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से विवाद हुआ था।
आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी ने कई बीघा जमीन बेच दी है और पैसा अपने रिश्तेदारों को दे दिया। आनंद गिरी को एक समय महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी माना जाता था। आनंद गिरी का दावा था कि 2005 में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया और 2012 में वसीयत की गई, फिर उसे निरस्त कर दिया गया। वसीयत थी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। फिर भी माना जाता है कि नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच उत्तराधिकार का मसला था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। हालांकि बाद में यह सामने आया कि झगड़ा संपत्तियों को लेकर था। राजनीतिक पहुंच और मंदिर प्रबंधन की ओर से किए जाने वाले परोपकार भंडारे के चलते अखाड़ों की आय पर लोगों का ध्यान कम ही जाता है, लेकिन अखाड़े के भीतर कुछ लोगों की नजर उस पैसे और संपत्ति पर रहने लगी और यहीं से विवाद भी जन्म लेने लगा। ऐसा ही विवाद आद्य शक्ति महाकाली सिद्ध आश्रम के पीठाधीश्वर अग्नि अखाड़े के ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर रसानंद महाराज की संपत्ति को लेकर उठा था। कई दावेदार सामने आए तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने साफ किया था कि संत महात्मा की संपत्ति का वारिस अखाड़े का संत या महात्मा ही हो सकता है। शिष्य होने का मतलब ये नहीं है कि वह संत की संपत्ति के वारिस हो गए। दरअसल अखाड़ों को मिलने वाली हजारों एकड़ जमीन भी दान में मिलती है और ऐसे में उसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए करने का नैतिक दबाव होता है। लेकिन इसके विपरीत सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बजाय अखाड़ों की जमीन पर मुनाफा कमाया जाने लगा। अखाड़ों की जमीन पर गेस्ट हाउस, होटल और अपार्टमेंट भी खड़े होते गए। बाद में यही मुनाफा अखाड़े के अंदर ठीक तरह से नहीं बटा तो असंतुष्ट बगावत पर उतर आए और यहीं से विवाद बढ़ते चले गए। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए पढ़ें और देखें amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।